हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास में हम क्या देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। और क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि बाल विकास को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपको बाल विकास आ गया तो बाल विकास आने का मतलब ये 75 नंबर की आपने पेडागोजी भी कवर कर ली, क्योंकि आपने बाल विकास में कहीं ना कहीं ऑप्शनों को काटना सीख लिया। अगर ऑप्शनों को काटना सीख लिया तो कहीं ना कहीं आपके 75 में से 75 नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी के जो 75 नंबर जो थ्योरी के नंबर आते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं जो ईवीएस आपको कराई जा रही है और जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें कराई जा रही हैं उससे आप कवर कर लोगे। चलिए, तो आज का क्या सेशन शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, आज कथन और कारण का। अध्यापक को अपने विद्यार्थी के योगात्मक अधिगम का सहयोग करना, समूह कार्य करना, सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने की बात कही गई है। और कहीं ना कहीं इसमें आपको मैंने वर्डिंग जब बताई थी तो उसमें क्या सहयोगात्मक यानी कि सहयोग कर रहा है, वो समूह कार्य करा रहा है, सक्रिय रूप से भागीदारी करा रहा है और उनके लिए उसे क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, एक तरह से प्रोत्साहित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को समूह रूप से ज्ञान सर्जन कराना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जहाँ पर भी आपको समूह कार्य, समूह गतिविधि और पूरे क्लासरूम को, एनवायरनमेंट को एक साथ जोड़ने की बात कहे, कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव यानी कि पी आंसर होते हैं। और पी आंसर का मतलब ये है आपको पॉजिटिव आंसर में पॉजिटिव आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान सर्जन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती। अब यहाँ पे हम कर देंगे अंडरलाइन। अब नहीं देती है तो क्या कहेंगे, जब नहीं देने वाली बात आएगी तो हम क्या करेंगे, व्यवहार अनुकूल, सहपाठी सहभागिता, अनुवेशन अधिगम और परस्पर शिक्षण। यानी कि कहीं ना कहीं जो व्यवहार जो होगा वो कहीं ना कहीं अनुकूलन की बात जो है कहीं ना कहीं ये आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब चीज़ें आप क्या करोगे, चीज़ों को बार बार चीज़ों को समझोगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में एक तरह से पक्के हो जाओगे। जब आप क्या होते हो, 10 बार आप एक गाने को सुन लो तो 10 बार क्या हो, 11वीं बार आप उस गाने को दोहराने लगोगे। ऐसे ही आप क्या है, 10 बार एक क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं 11वीं बार आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सारी चीज़ें आप खुद ही बताने लगोगे। तो यही सब चीज़ें आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगी और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें 50 क्वेश्चन आपको यानी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और 50 से प्लस ही क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, जिससे आपको क्या है, सारी चीज़ कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आकर ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो किस तरह से सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो है देखो, अब इसे मैं ऑप्शन काटने हो तो दंड क्या हो गया, पुरस्कार क्या हो गया, हमें देना नहीं, कंठस्थ करना हमें कराना नहीं, निष्क्रिय अनुकरण कराना नहीं हमें, बचा क्या, जिज्ञासा और अनुवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और ये इंपॉर्टेंट है। और आपको देखो 1 मिनट यानी 1 सेकंड भी न लगी आपको आंसर ढूंढने में, तो आपने ऑप्शन को काट दिया और सारे आंसर को देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी में किसके इस्तेमाल को हितोषित करना चाहिए। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी यानी कि क्रिया जो है, अनुक्रिया सूच्य, कल विधि और अनुवेशन खोज के रूप में आपको। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा यानी कि पहला ही आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी अनुक्रिय समुच्चय। ठीक है, ये हो जाएगा आपको आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नल के स्रोत के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारे पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किस प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि एक तरह से जब आप क्या करोगे, जो छोटा बच्चा होता है, जैसे आप पानी के बारे में पूछ रहे, अब वो उसे क्या पता कि पानी जो है, वो फव्वारा जो है पानी का स्रोत नहीं है,
उसे तो ये लग रहा है कि पानी वहाँ से आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं पानी का स्रोत है। तो जब उसका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, कहीं ना कहीं जब उसके उसके जो अवचेतन मन है, यानी कि एक तरह से उसका जो मन है और कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसकी समझ को, यानी कि उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बन रही है, यानी कि आप हो, ठीक है। आप बिल्कुल मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठीक है, मान के चलते हैं एग्जाम्पल। तो आपने क्या करा, आपको कोई मान के चलिए आपको कोई कंप्यूटर में एनिमेशन करके दिखा दे, तो आप क्या करोगे, तो आपकी अवधारणा एक तरह से वो मैजिकल वाली अवधारणा हो जाएगी कि हाँ ये इस तरह। और वही काम क्या है, आपका फ़ोन भी कर दे, तो ये कहीं ना कहीं आप फ़ोन, यानी कि फ़ोन भी करता है। और तो कहीं ना कहीं आपके अगली बार जब आपसे पूछा जाएगा तो ये कहोगे कि ये काम कंप्यूटर करता है, पर कर रहा है फ़ोन भी। तो वहीं कहीं ना कहीं जो जो अवधारणा देखोगे वही आपके महसूस होगा। तो ये अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो देखता है वही उसकी अवधारणा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से अधिसंज्ञानात्मक कौशल लोक का भाग नहीं है पूछा है। अब भाग नहीं है तो सबसे पहला आ जाएगा योजना। योजना होती है, यानी कि प्लानिंग, हमें किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए। मॉनिटरिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन भी होता है। बच्चा कौन सा, निष्क्रिय अनुकरण नहीं होगा, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट, कहीं ना कहीं अभिसंज्ञानात्मक कौशल में नहीं आपको देखने के लिए मिलता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। अब समस्या समाधान में आपको एक चीज़ आप मान के चलिए, आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को अपने एक तरह से मान के चले कि आपने कह दिया कि मैं करूँगा इस काम को, तो आपको उस काम को करने से पहले आपको कार्य का ये भी तो पता होना चाहिए, कार्य है क्या। तो क्या है, समस्या की पहचान, यानी कि सबसे पहला काम होता है किसी भी प्रॉब्लम को लेके चलने की बात हो। अगर आपने एक्शन रिसर्च की फाइल बनाई होगी, यानी कि एक्शन रिसर्च की फाइल बनाई होगी, पोर्टफोलियो की फाइल बनाई होगी, तो आपसे क्या कहा जाता है, सिलेक्शन, जो प्रॉब्लम है पहले उसे जानो। तो प्रॉब्लम क्या है, यानी कि समस्या की जो पहचान है उसे जानो। और पहचान क्या है, यहाँ पर आ जाएगा समस्या की पहचान। तो सबसे पहला किसी भी उसका जो चरण होता है समस्या की पहचान होता है। तो ये चीज़ आपको, ये यानी कि ये तो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, जब पहली क्लास आपने बीएड की करी होगी, एक्शन रिसर्च और इसकी पोर्टफोलियो की, तभी आपको पता चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है हमारे सामने, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना है, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। भाई आप टीचर हो, एज ए टीचर आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंक अंक की बात आ जाएगी, अंक की बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, पहले कट जाएगा। पुरस्कार, दंड, ये सब चीज़ें कट जाएंगी। फिर आ जाती पूरी कक्षा में मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उन लक्ष्यों के उपलब्ध पर आकलन करने के लिए कठोर मापदंड अपनाना। नहीं, हम क्या करते हैं, स्वतंत्र वातावरण की बात करते हैं। तीनों कट गए तो अब बच्चा कौन सा, इसे चाहे हम पढ़ें या ना पढ़ें, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 5 ऑप्शन कहीं ना कहीं सीटेट पूछता नहीं है, 4 ऑप्शन पूछते हैं, 3 हमने काट दिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जिससे हम पढ़ते हैं बच्चों की उनकी रुचि, यानी कि रुचि क्या हो गया, पॉजिटिव के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना और उन उसी दिशा में काम करने के लिए समर्थन करना। ठीक है, तो आपको मिल गया ना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है जी, सही बात कह रहा है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। अब इस तरह की बातें हो गई तो आगे चलते हैं। किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल का में बाधा डालता है। देखो ये जो दोनों बात कह रहा है बिल्कुल सही बात कह रहा है, पहला भी ऑप्शन सही कह रहा है, दूसरा भी ऑप्शन कह रहा है। पर अगर आप इन दोनों को लेके चलोगे, एक में क्या बात करिए, समस्या समाधान की बात कर रहा है और मौखिकरण समस्या समाधान की, एक में भावनात्मक की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक दूसरे से
मिलाप नहीं खाते, यानी कि प्लस नहीं हो रहे। तो प्लस नहीं हो रहे तो हमें क्या होगा, यानी कि दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, दोनों सही है पर क्या है, व्याख्या नहीं करते हैं एक दूसरे की। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया के सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता, यानी कि नहीं देता, पहले तो हम लगा देंगे नहीं देता भी अंडरलाइन, क्योंकि हमारा ये क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन है। अब नेगेटिव है तो हमें क्या उस चीज़ को भी लेके चलना है। नहीं देता आप ये सोच के चलिए कि कौन सी चीज़ है, कुपोषण सबसे पहला ही आपका मिल जाता है, क्या होता है, सकारात्मकता में भाग नहीं देता। आप ये मान के चलिए जो सकारात्मकता है, कहीं ना कहीं आप ने देखा होगा कि आपका मन, जैसे मान के चलिए आपको बुखार हो गया, ठीक है, आपको बुखार हो गया तो बुखार में आपका अगले दिन आपका पेपर है, तो कहीं ना कहीं ये रहेगा आपका, तो आपको पढ़ने का मन नहीं कर पाएगा, वो आपका ध्यान जो है एकत्र नहीं हो पाएगा। तो क्या है, एक तरह से नेगेटिविटी आ गई, और नेगेटिविटी की वजह से आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को सकारात्मक रूप में नहीं ले पा रहे हो। तो यही कारण होता है एक तरह से कुपोषण का। जो कुपोषण वाले बच्चे होते हैं, जो इस तरह के बच्चे होते हैं, उनके चीज़ों में नेगेटिविटी रहती है, और वो कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से योगदान नहीं दे पाते। तो ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर देखिए, जिससे आपको क्या हो, बहुत सारी हेल्प मिले। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, परीक्षा सहपाठी चैनल पर आपको 199 और 299 में प्रीवियस ईयर के पेपर मिले। हिंदी में 199, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 2021-22 के पेपर, 22-23 के पेपर, और ईवीएस की किताब 199 में हिंदी वालों के लिए, और 299 में क्या है, इंग्लिश वालों के लिए, जिसमें 2011 से लेकर 22 तक के पेपर, 20 तक के पेपर, 21-22 के पेपर, 22-23 के पेपर, और साथ में ईवीएस की किताब मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको क्या है, इन 3 के साथ एक ये फ्री मिलेगी, और यहाँ पर क्या है, इन 2 के साथ ये आपको फ्री मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, कहाँ से लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। थैंक यू।